हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज के इस वीडियो में हम लोग BA सेमेस्टर 6 के कोर 13 पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, जो इस बार के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जितने क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं उनमें से सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम्स में जितने क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर लगभग नहीं रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। तो आइए एक एक करके हम लोग इसमें देखते हैं। और एक चीज़ हाँ, और यहाँ पे कि इस वीडियो में हमने तीनों टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग तीनों को अच्छे से देख लें ताकि कोई भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में छूटे नहीं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि राधा कमीशन किस वर्ष गठित किया गया था। तो ऑप्शन है 1949, 1948, 1958, 1959। तो इसमें देखिए जो आंसर है उसको मैंने रेड इंक से हाईलाइट किए हुए है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और इससे ज़्यादा आसानी से आप लोगों को आंसर याद रहेगा, इसीलिए इसे मैंने रेड इंक से हाईलाइट किया हुआ है। तो राधा कमीशन किस वर्ष गठित किया गया था? तो 1948 में गठित किया गया था। दूसरा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, है ना। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 ईस्वी में पारित हुआ था और ये लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1784 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ वाज रिटन बाय, अर्थात कि आनंद मठ लिखा गया किसके द्वारा। तो आनंद मठ जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापित किया गया किन के द्वारा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक टू वेदास हु सेड, अर्थात वेदों की ओर लौटो किसने कहा। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, है ना। तो सिपाही विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था और यह सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने कब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। तो ब्रिटिश संसद ने जुलाई 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर ये पूछा जाए कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और ये पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो राजगोपालाचारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय, अर्थात कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया था किन के द्वारा। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने जो है वो प्रस्तावित किया था, है ना। ध्यान रखें यहाँ पे ये लेबर पार्टी से जुड़े हुए नेता थे प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, और इन्होंने ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जिनका कार्यकाल था 1880 से 1884 ईस्वी तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्बर्ट विधेयक लागू किया किन्होंने। तो इल्बर्ट विधेयक जो है वह लॉर्ड रिपन ने लागू किया था, है ना। और ये इल्बर्ट विधेयक के कारण ही जो है वह काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ था। खैर उस पर हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हु पास द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इन 1904, अर्थात कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया। तो 1904 ईस्वी का विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये टेम्पररी पूछ रहा है कि हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अर्थात कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर डी। ये संविधान सभा के टेम्पररी जो है अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, लेकिन संविधान सभा के
अगर अस्थाई या परमानेंट अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। तो दोनों चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की अंतरात्मा है, किसने कहा था। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान की अंतरात्मा है, यह जो स्टेटमेंट है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं कौन। यहाँ पे पूछने का मतलब वही है कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राज्यसभा के अध्यक्ष जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब लागू किया गया। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है वह 1909 ईस्वी में लागू किया गया था, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1909 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम जो है वह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम इसी अधिनियम के द्वारा जो है हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण इसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रांतीय स्वशासन अधिनियम लागू हुआ था कब। तो भारत में प्रांतीय स्वशासन अधिनियम जो है 1935 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के बंटवारा के लिए कौन जिम्मेदार था। तो बंगाल के बंटवारा के लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था और इन्होंने ही 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वायसराय रिड्यूस द एज ऑफ अपेयरिंग इन द ICS एग्जामिनेशन, अर्थात कि ICS परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु सीमा किस वायसराय ने कम कर दी थी। तो ICS परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु सीमा जो है लॉर्ड लिटन ने कम कर दी थी उसकी आयु सीमा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक साजिश थी कि जैसे ही आयु सीमा कम कर देंगे तो भारतीय लोग जो हैं वो कम से कम सेलेक्ट हो पाएंगे ICS परीक्षा में, है ना। इसीलिए इन्होंने लॉर्ड लिटन ने इसका आयु सीमा कम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था, है ना। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया किसने था, तो वो लिटन ने लाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के समय में स्थापित हुई थी, है ना। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था कब। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हम लोग पहले की चर्चा कर चुके हैं कि 1909 ईस्वी में जो अधिनियम पारित हुआ था उसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये गलत हो चुका है, यहाँ पे जो 1909 नहीं होगा बल्कि 1919 होगा, है ना। ध्यान रखें आप लोग कि 1919 ईस्वी में ही प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अधिनियम लागू की गई थी, ठीक है, जिसे 1935 ईस्वी में यहाँ से हटा दिया गया था और प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई थी, है ना। प्रांतों में अगर ये पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस वर्ष किस अधिनियम द्वारा समाप्त की गई, तो 1935 के अधिनियम द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया था, है ना, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950 में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी। तो 1950 में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कुल 395 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू हुआ कब। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस तरीके से यहाँ पे लगभग 25 से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में दिया है जो संभवतः आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और ये देखिए पहला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, दूसरा है द्वैध शासन की असफलता, तीसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और चौथा है प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, इसलिए इसे आप लोग जरूर अच्छे से तैयार कर लें। अब सबसे खास लॉन्ग क्वेश्चंस की, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होता है आपके परीक्षा के लिए, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इस बार के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के कारणों का वर्णन करें, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, है ना। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी की भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय की देनों का वर्णन करें, है ना, अर्थात कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय टू इंडियन रेनासा इन द 19th सेंचुरी,
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन के सुधारों का वर्णन कीजिए, भारतीय जनमत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसे आप लोग अच्छे से ज़रूर तैयार कर लें। लॉर्ड लिटन के सुधारों का वर्णन कीजिए और भारतीय जनमत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में लॉर्ड रिपन क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसलिए इसे भी अच्छे से तैयार कर लें कि भारतीय इतिहास में लॉर्ड रिपन क्यों प्रसिद्ध है, स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, यह क्यों असफल रहा। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी अच्छे से तैयार करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति का विवरण प्रस्तुत करें। इसके बाद है कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें, अथवा 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन प्रांतीय स्वायत्तता की मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसका वर्णन करना है आपको, है ना। ध्यान रखें, ये दोनों एक क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार करते हैं तो दोनों तैयार होगा। क्या कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें, अथवा कि 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन प्रांतीय स्वायत्तता की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। तो ये लगभग एक ही क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से इसे आप लोग तैयार करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कर लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, है ना। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस द ग्रोथ ऑफ प्रेस एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात कि प्रेस के विकास तथा स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका का वर्णन करें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी की भारत में शिक्षा के विकास का वर्णन करें। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख करें। तो इस तरीके से ये जितने भी यहाँ पे हमने 8-10 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में हूबहू पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम्स बेहतर होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम्स बेहतर हो। बेस्ट ऑफ लक।